हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, शिव द्वार का एक डाउट था कि विच को समझाया जाए कि विच का इस्तेमाल हम लोग कभी लिविंग में करते हैं, कभी नॉन लिविंग में करते हैं, तो ये कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि आखिर विच का इस्तेमाल लिविंग में होता है या नॉन लिविंग में होता है। तो ये विच को समझाने के पहले मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा कि विच का मतलब अगर जो होता है, अगर आप विच को जो के सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा नॉन लिविंग में ही इस्तेमाल करेंगे। क्या समझ में आया? विच का इस्तेमाल अगर आप जो के सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो आपको नॉन लिविंग में ही इस्तेमाल करना है। जैसे मेरे पास एक किताब है जो सस्ती है, तो मैंने यहां पर जो बोला एक किताब को जो कि नॉन लिविंग है, तो मैं कहूंगा आई हैव ए बुक विच इज चीप। आई हैव ए बुक विच इज चीप। मैंने एक बाइक खरीदी जो पुरानी थी। अब इस बार भी मैं जो कह रहा हूं किसी बाइक को यानी नॉन लिविंग को, निर्जीव को कह रहा हूं। तो मैंने एक बाइक खरीदी जो पुरानी थी। आई बॉट अ बाइक विच वॉज ओल्ड। आई बॉट ए बाइक विच वॉज ओल्ड। और अगर हम लोग इसको लिविंग को कहते हैं जो, तो हमें लगाना है हु। लिविंग को जो कहने पर मैं एक बच्चे को पढ़ाता हूं जो होशियार है, तो यहां पर मैंने जो किसको बोला? एक बच्चे को जो कि लिविंग है, सजीव है। I teach a child who is intelligent. I teach a child who is intelligent. तो जो के सेंस में विच नॉन लिविंग के साथ आएगा, जो के सेंस में। लेकिन अगर आपको कहना है कि कौन सा कौन सी, किस किताब में, किस लड़के ने, ऐसा कहना है, कौन सा कौन सी या किस नाम का शब्द का इस्तेमाल करना है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, तो आपको हमेशा विच का इस्तेमाल करना है। कब? कौन सा कौन सी के लिए, किस के लिए, किस वाला किस नहीं, जो आप समझ रहे हैं, समझते हैं। आप कौन सी किताब पढ़ोगे, तो हमने कौन सी किताब बोला। अब लिविंग बोला, नॉन लिविंग बोला, मत सोचिए कौन सा बोला है। आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? विच बुक विल यू रीड। विच बुक विल यू रीड। कौन सा बच्चा जवाब देगा, फिर हमने कौन सा बोला। अब लिविंग को बोला, नॉन लिविंग को बोला, मत सोचिए कौन सा बच्चा जवाब देगा। विच चाइल्ड विल आंसर। विच चाइल्ड विल रिप्लाई। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? विच बुक आर यू रीडिंग। विच बुक आर यू रीडिंग। आप किस बस से गांव जाएंगे? आप किस बस से गांव जाएंगे? बाय विच बस विल यू गो टू विलेज। बाय विच बस विल यू गो टू विलेज। वह किस शहर में रहती थी। वह किस शहर में रहती थी, हमने किस बोला है, विच ही आएगा। In which city did she live? In which city did she live? किस शिक्षक ने तुम्हें डांटा। किस शिक्षक ने तुम्हें डांटा। अब मैंने किस बोला है, अब वो लिविंग के लिए बोला है, नॉन लिविंग के लिए बोला, मत सोचिए। Which teacher scolded you? Which teacher scolded you? किस लड़के ने सही जवाब दिया, फिर मैंने किस बोला। Which boy replied correctly? Which boy replied correctly? किस लड़के ने सही जवाब दिया। विच बॉय रिप्लाइड करेक्टली। तो दोस्तों, हमें ध्यान देना है कि अगर जो कहना हो, तब हमें नॉन लिविंग में विच लगाना है और लिविंग में हु लगाना है। लेकिन कौन सी कहना हो, किस नाम का शब्द का इस्तेमाल करना हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तब हमेशा विच ही आएगा। उसके लिए आप बिल्कुल मत सोचिए। अब मैं आपको 4 सेंटेंस कह रहा हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का वीडियो क्लियर हो गया है। ओके, यस। पहला सेंटेंस, मेरे पास एक मकान है जो महंगा है। मेरे पास एक मकान है जो महंगा है। मैं एक बच्चे को जानता हूं जो गरीब है। मैं एक बच्चे को जानता हूं जो गरीब है। नेक्स्ट सेंटेंस, कौन सी लड़की तुम्हें फोन कर रही थी। कौन सी लड़की तुम्हें फोन कर रही थी। आप कौन सी भाषा सीख रहे हैं। आप कौन सी भाषा सीख रहे हैं। किस बच्चे ने तुम्हें धमकाया। किस बच्चे ने तुम्हें धमकाया। किस बच्चे ने तुम्हें धमकाया। वह किस स्कूल में पढ़ाती है। वह किस स्कूल में पढ़ाती है। तो ये सारे सेंटेंसेस का आप जवाब दे दीजिए कमेंट सेक्शन में और मैं चेक करूंगा। और अगर मैं आपका पर्सनली चेक नहीं कर सकता हूं तो आप मेरे आंसर देख लीजिएगा, उससे आप मिलान कर लीजिएगा और देखेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप
मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। हो सकेगा तो उसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा या फिर ऑनलाइन क्लास में उसको समझा दूंगा। और आपको तो पता ही है कि मैं आजकल ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं सुबह 7 बजे लेट्स से ड्रीम नाम के चैनल पे, और रात को लेता हूं रेनबो इंग्लिश नाम के चैनल पे 9 बजे। वहां भी आके आप अपनी अंग्रेजी सुधारने में आप अपना खुद का योगदान दे सकते हैं। हम तो केवल माध्यम है, आपको अपना योगदान देना है अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। और उम्मीद करता हूं कि आप लाइक तो करेंगे और बहुत से लोगों को शेयर करेंगे। शेयर करना ज्यादा जरूरी है दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे आप लोगों तक यानी बात पहुंचा सके और अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके और वो अपनी ग्रामर सुधारने में अपना थोड़ा सा योगदान दे सके। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।